राधे कृष्ण ट्रेडर्स। आज मैं यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन दोनों को मिलाकर कैसे हम चार्ट को रीड कर सकते हैं और एक एक कैंडल को कैसे हम समझ सकते हैं कि वो कैंडल क्या कह रहा है और कैसे हम नेक्स्ट कैंडल को बहुत ही आसान तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आज इस वीडियो में आपको जो नॉलेज मिलने वाली है वो शायद ही इस यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल होगा। बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज रहेगी, क्योंकि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन दोनों को मैच करूंगा और दोनों को मैच करके हर एक कैंडल को आपको रीड करके दिखाऊंगा चार्ट की। तो फोकस के साथ आ जाओ, वीडियो में पेन कॉपी ले करके बैठना, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सभी को मेरी बिल्कुल क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आप लोगों को मतलब चैट पे एक्टिव रहना, ठीक है? मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी, म्यूट कर दीजिए क्लास सर के बाद फिर सबको। मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग आईडीएम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो अगर इसका इस चार्ट पे अगर मुझे आईडीएम ड्रॉ करना हो तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें स्विंग ड्रॉ करना होगा। तो मार्केट को यहाँ पे बनाया और यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला स्विंग डाउन का। दूसरा, फिर देखो मार्केट यहाँ तक गया और फिर यहाँ पे लो तो रहा है, ये हो गया हमारा, ठीक है? फिर तीसरा, मार्केट सीधा ऊपर ही गया है, तो ये हमारा लास्ट लो स्विंग है जिसके टूटने पे आईडीएम हमारा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब देखो क्या हुआ है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, तो हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ से ही हमें समझ में आएगा अब चार्ट्स, ठीक है? और इसने भी हाई तोड़ दिया है, तो आप इसको भी आईडीएम ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये हाई बनाया यहाँ पे और ये इसने लो बना दिया, तो ये भी हमारा आईडीएम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इस हाई से इसने ऊपर बनाया है। तो अब यहाँ पे हमारा आईडीएम पॉइंट है, ठीक है? अब मार्केट देखो यहाँ से आना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे एक सेलर कैंडल है, अभी देखो माइनर वेव चल रहा है। माइनर वेव का वो भी होने का तैयारी चल रहा है, तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद अगेन एक सेलर कैंडल है। अगर इस लूप का हमें ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है, वैसे तो देखो ये आईडीएम है, लेकिन अगर देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कभी भी माइनर वेव में ट्रेड करना है, उसका तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ। एक तो माइनर थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन अगर उसमें भी आपको ट्रेड करना है तो पहला तो आप आईडीएम तक के लिए ट्रेड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। ऐसे ये हो गया हमारा आईडीएम पॉइंट, ठीक है? तो आईडीएम तक के लिए हम कैसे ट्रेड करेंगे? सबसे पहला आपको देखना है, मार्केट अगर थोड़ा फाइट करके आए, फाइट यानी कि यहाँ पे क्या डायरेक्टली आ रहा है, ऐसे रेड आया, अगेन ऐसे ग्रीन आया, रेड, मतलब थोड़ा सा फाइट करके अगर नीचे की तरफ आए, यहाँ पे मतलब थोड़ा फाइट हुआ हो, फिर अगर नीचे की तरफ आ रहा हो, तो वो ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है माइनर वेव में ट्रेड करने के लिए। क्योंकि ये फाइट दिखाता है कि अब सेलर ने हार मान लिया है। मतलब अगर बायर बायर अगर अप ट्रेंड है तो बायर ने हार मान लिया, अब सेलर यहाँ से नीचे आएंगे। और वही अगर डाउन ट्रेंड है, अगर यहाँ पे फाइट होता है यहाँ पे ग्रीन और रेड में, इसका मतलब ये होता है कि अब सेलर ने हार मान लिया, अब यहाँ से बायर जाएंगे आईडीएम तक के लिए। मतलब वो फाइट ये दर्शाता है, ठीक है? अगर फाइट हुआ है तो ज्यादा अच्छी बात है। और दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि ये जो लेफ्ट लूप है, आईडीएम तो यहाँ पे उससे ऊपर में ये जो लूप है, उस बीच में कोई पीओआई तो नहीं है। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप लोगों को पता है पीओआई में क्या क्या आता है। पीओआई में ऑर्डर ब्लॉक आता है। क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है? कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है। कोई एफवीजी तो नहीं है। वॉल्यूम इम्बैलेंस तो नहीं है। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है? गैप अप गैप डाउन। जैसे यहाँ पे अगर मान लो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हो गया, तो ये जो बीच का जो स्पेस बचा वो वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, ठीक है? तो आपको देखना है ये सब। मान लो अगर ये यहाँ पे ऐसे रहता, इसका ऐसे वीक होता, तो ये हो गया यहाँ पे। अगर ऐसे होता, इसका वीक यहाँ तक होता, ये इसको टच कर दिया,
तो यहाँ पे देखो कोई भी, ना ही एफवीजी ना ही ऑर्डर ब्लॉक, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बचा, कुछ नहीं बचा। मतलब कि अगर लेफ्ट लूप में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांस है फिर मार्केट आईडीएम तक जाएगी, और फाइट करके आ रहा है तो और ज्यादा चांस है फिर आप बॉडी इंक्रीज देख करके आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हमेशा आपको माइनर वेव में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ही जाना है, ये भी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें, यहाँ पे कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आप चाहो तो आप इस कैंडल को मान सकते हो एक ऑर्डर ब्लॉक। इससे पहले, इससे पहले तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, तो यहाँ भी क्लियर है, देखा है तो यहाँ भी रास्ता क्लियर है, वैसा कुछ है नहीं, इस लूप में भी कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है, कुछ नहीं है। और अगर इस कैंडल में से वीक होता और ये वीक यहाँ पे टच कर जाता तो एफवीजी भी नहीं बचता, तो फिर इस लूप में कुछ बचता ही नहीं, कोई पीओआई नहीं बचता, तो मार्केट और आसानी से गिरता। तो ये मार्केट जो इतना आसानी से इसलिए गिरा है क्योंकि इस लूप में कोई खास कुछ है नहीं इस लूप में, ठीक है, कोई पीओआई दिख नहीं रहा है, एक ही दिख रहा है वो भी ये दिख रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा एफवीजी हो गया, ये एफवीजी हो गया, ठीक है। ये जो रिजेक्शन आया वो एफवीजी से ही आया है, ठीक है, ये जो एफवीजी है। तो अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अब सेलर देखो यहाँ पे बॉडी इंक्रीज करके आए हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच गए हैं, चांसेस बहुत ज्यादा है, इतना स्ट्रॉन्ग सेलर अगर आए हैं यहाँ पे तो अब नीचे तक जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा आईडीएम हो गया, आईडीएम खत्म, हमें हमें आईडीएम के बाद कंफर्म होगा, ये हो गया हमारा हाइयर हाई पॉइंट, दिस इज आवर हाइयर हाई पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा आईडीएम हो गया। तो अब आगे क्या करना है हमें, आईडीएम के बाद, आईडीएम के बाद अब हमें, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे अब मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर आप देखो यहाँ पे लेफ्ट लूप में अगर आईडीएम के बाद आप कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढोगे, तो लेफ्ट लूप में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। क्या कोई ऑर्डर ब्लॉक है? यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर हम इस कैंडल को माने, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, लेकिन ऑलरेडी उसके एफवीजी से मार्केट जा चुका है, नहीं उसके मान लो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, मतलब ये एफवीजी था, और ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा खासा कैंडल है, ये फिर सीएनसी कैंडल है, ठीक है। तो अगर हम इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफवीजी, ठीक है। एफवीजी के बाद ही नेक्स्ट कैंडल उसी एफवीजी को टेस्ट करके ऊपर चल चुका है, यानी कि एफवीजी टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और तो कुछ दिख नहीं रहा है, और नहीं तो फिर आप, और तो कोई यहाँ पे बचा नहीं, बस एक यही है, ठीक है। और इस ऑर्डर ब्लॉक से भी ऑलरेडी एक उसके एफवीजी से मार्केट ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है, इसका एफवीजी, एफवीजी मतलब कि ट्राई हो चुका है, बस ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है एक, ठीक है। और बाकी मार्केट आईडीएम से भी मैंने बताया था, अगर आईडीएम से मार्केट इनगल्फ करे या फिर बॉडी इंक्रीज करे तो आप ले सकते हो कि यहाँ पे आईडीएम हुआ है, ठीक है। आईडीएम से हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि आईडीएम भी एक टारगेट होता है कि मार्केट को वो डन करना होता है, इसीलिए अगर आईडीएम से ही मार्केट जाता है बॉडी इंक्रीज करके या इनगल्फ करके, तो हम लोग वहां पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आईडीएम करने के बाद अब यहाँ पे एक वीक बायर कैंडल आए, तो अब यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन हेल्प करेगा ट्रेड लेने में, वीक बायर्स आए हैं तो यहाँ पे सेलर को आना चाहिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक जाने के लिए, लेकिन लेकिन सेलर ना आकर उल्टा अगेन बायर कैंडल आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रांग होकर। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सिंपल बात है, अगर सेलर को आना होता तो यहाँ पे आ जाते हैं ना, लेकिन सेलर के यहाँ पे बायर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। और क्या इसे नीचे ढकेलने के लिए कोई यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई सेलर का पीओआई नहीं है, ठीक है भी। तो अब यहाँ पे एक बना है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एक ही है, अभी क्रिएट हुआ है, यही है ऑर्डर ब्लॉक। तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक में भी गैप है, क्योंकि देखो सेलर ऐसा ही थोड़ी आ जाएंगे, अगर देखो बायर स्ट्रांग होकर कर एक सिंपल सा लॉजिक समझना है, बायर अगर स्ट्रांग हो करके आ रहे हैं, तो सेलर को अगर देखो नीचे जाना भी होगा तो सेलर अपने पीओआई से ही आएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ही आएंगे। और वो कहाँ पे है सेलर का? यहाँ पे, ये है ऑर्डर, मतलब सॉरी ये नहीं है, ये है, ये कैंडल है,
ये है इसका पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक। अगर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये है नेक्स्ट, मतलब ये है नेक्स्ट सेलर का फ्यूल सेंटर, जहां से सेलर अपना फ्यूल भर के अगेन नीचे जा सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने, अगर जाना होगा तो। ठीक है, नहीं तो इससे पहले तो भी सेलर क्यों ही जाएंगे। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि प्लस यहाँ पे आईडीएम भी हो गया, तो हम इस कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अपने से जो भी सोचे इस कैंडल ट्रेड करना, तो उन्होंने सही सोचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है, सिंपल सा बात है, इस कैंडल ने, ये है हमारा पीओआई, टच कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक को टच करके रिजेक्ट हो चुका है। और एक होता है ऑर्डर ब्लॉक में गैप है, यहाँ पे गैप नहीं, इसने टच कर दिया है, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। एक होता है ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेक कर देना, बीच में क्लोज देना, वो भी अलग केस है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज दिया रिजेक्ट होकर, एंड प्लस बॉडी भी डिक्रीज है। आप बायर्स का बॉडी मैच करो, बॉडी भी डिक्रीज है। तो सिंपल बात है, हम यहाँ पे आपकी ट्रेड करेंगे नहीं। और डाउन की क्यों करेंगे, डाउन की अगर हम यहाँ पे करेंगे भी, अगर हम करना भी होगा हमें, ये सोच कर, ये हम ये भी लॉजिक लगा सकते हैं ना कि नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है मार्केट, एंड प्लस बायर ने भी अपना वीकनेस दिखा दिया है। तो हम अगर डाउन की ट्रेड करेंगे भी, तो हम यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाने पे ट्रेड करेंगे डाउन की, क्योंकि बायर ने वीकनेस दिखा दिया तभी हम लेंगे। लेकिन इसने प्लेसिंग नहीं दिया, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखो क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ पे है एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे है, लेकिन मार्केट ने अभी जस्ट, अगर देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आपको ध्यान देना है, वो ये देना है, अगर देखो मार्केट को ऊपर जाना होगा ना यहां से ही, तो मार्केट खुद ही अपने लिए ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लिया, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, अभी जस्ट रिसेंट एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया ना। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमें ये बता रहा है कि मार्केट यहां से ही ऊपर जाना चाहता है, मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता है। तो सेलर, अगर देखो, अगर ये सेलर कैंडल यहां पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर में क्लोज देता, तो मैं नेक्स्ट पे अप की ट्रेड कर देता, इस वाले इतने बड़े वाले कैंडल पे, अगर यहां पे क्लोज दे देता तो। लेकिन इसने बीच में क्लोज दिया है, या फिर ये यहां पे नीचे क्लोज दे देता, तो भी मैं यहाँ पे अप की ट्रेड कर देता, क्योंकि अभी जस्ट रीसेंट ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने बनाया है। ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे, सिंपल हमें पता कैसे है, क्योंकि ये हमारा इफिशियंसी कैंडल है, सो दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो लेकिन इसने ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज दिया है, तो अभी हम वेट कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट में जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला, अब हम नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करेंगे। लेकिन ये क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल है, तो यहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले लेना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछो कहाँ से लेना चाहिए हमें यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो हमें इसके विक के नीचे आने पे लेना चाहिए, क्योंकि इसने इस लेफ्ट लेग को तोड़ा है। तो इस वीक के नीचे आने पे आप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ट्रेड। लेकिन ये कैंडल स्टार्टिंग में ही ऊपर गया, प्लेसिंग ही नहीं दिया, अगर आप ले भी लोगे तो इसको लॉस मान लो, अगर आप ओपनिंग पे लोगे तो। लेकिन हमें यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना है, क्योंकि एक तो एबनॉर्मल कैंडल है, काफी बड़ा कैंडल है, दूसरा इस ये अभी ऑर्डर ब्लॉक के बीच में है, ऑर्डर ब्लॉक के बीच में है, तो कोशिश करो इसके नीचे आने पे ही ट्रेड करो। ठीक है, तो इसमें आपको प्लेसिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक सभी को क्लियर है। अभी तक हमने एक ट्रेड किया इस कैंडल पे, यहाँ पे, इसको मैं लगा देता हूँ ये, इस कैंडल पे। ठीक है, इस पे हमने अभी तक ट्रेड किया है, इस पे हम करेंगे करते, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें नहीं मिला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे एक बायर का स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब कई लोग हो सकता है जो इस पे कर देंगे, वो नेक्स्ट पे एमटीजी ले लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ एमटीजी भी लो तो प्रॉपर आपको लेना है, प्रॉपर लॉजिक के साथ। जैसे देखो मार्केट ने अगेन एक न्यू ऑर्डर, अगर देखो मैं, मुझे अगर यहाँ पे अगेन आपकी ट्रेड लेना होता तो मैं कैसे लेता हूँ मैं बताता हूँ। यहाँ पे आई बड़ी कैंडल है, आने के चांस भी थे, क्योंकि इसने स्विंग हाई बनाई है। ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है, लेकिन अब हमें और बेटर ट्रेड लेना, कैसे लेना, मार्केट ने देखो अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, दिस इज अगेन एन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ही परफेक्ट ट्रेड लेना है तो आप वेट करते,
सेलर का यहाँ तक आने का। अगर सेलर कैंडल यहाँ पे ऐसे क्लोज दे देता तो फिर आप इस पे बड़ी अमाउंट का ट्रेड लगा सकते थे, क्योंकि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। यहाँ पे सेलर का कोई भी पीओआई नहीं है। तो मैं वेट करता हूँ मार्केट का इस न्यू ऑर्डर ब्लॉक तक आने का, तब मैं ट्रेड करता आपका। लेकिन मार्केट यहीं से चल गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाए। अब आप देखोगे तो मार्केट पहुंच चुका है। ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसने एक ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे अब तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं कि ये है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है बताया तो। अगर हमें डाउन की ऑर्डर ब्लॉक लगाना है, क्योंकि आप ट्रेंड जाते हो तो डाउन की लगाएंगे, तो ये एक इफिशियंसी कैंडल है। तो मिटिगेशन, सर क्या वो कहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक आप मार्क कर दो, किसको आप बोल रहे हो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। हाँ वो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ उसको मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। तो अब देखो, ने उसको तोड़ दिया है मार्केट, तो उसका इसलिए अब कोई काम नहीं रहा। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, एक अगेन एक स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल, और उसने इसको इनगल्फ कर दिया। इस पे हम नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। बहुत बड़ा कैंडल है, हल्का नीचे आने पे ट्रेड करना, ठीक है। एक हम इस पे ट्रेड कर सकते हो अब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब तो कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख नहीं रहा है। एक ये दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक हमें, क्योंकि ये भी एक इफिशियंसी कैंडल है, ये भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई उतना कुछ खास ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे तो फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक बचा नहीं कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई एफवीजी ही नहीं है। तो सिंपल बात है कि स्ट्रॉन्ग बनाया तो मार्केट को ऊपर जाना, हम इस पे ट्रेड करेंगे, आराम से हम ट्रेड करेंगे इस पे, ठीक है। इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे एक एक सेलर का वीक कैंडल आया, एक हमने इस पे ट्रेड किया, एक इस पे, ठीक है। अब अभी देखो, अब अगेन देखो देखो मार्केट ने अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। यहाँ पे हमारा अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हमारा एफवीजी है, ठीक है। तो अगेन देखो, मैं केवल रिट्रेसमेंट कैंडल देख के मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाया था। आप अब हम प्राइस एक्शन के साथ साथ हम लोग स्मार्ट मनी ट्रेडर भी हैं, तो हमें दोनों को मिक्स करके चलना है। सेलर वीक हो गया, सेलर ने स्विंग हाई बनाया, बट हम ट्रेड तो करेंगे भाई ऑर्डर ब्लॉक से ना। ये हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये ये हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो इस अगर मुझे ट्रेड करना होगा तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड करूंगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेलर आए, सेलर वीक हो गए, अगेन सेलर स्ट्रांग हो गए, यानी कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या करना चाह रही है हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ये एफवीजी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एफवीजी है। और जैसे ही एफवीजी से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो अभी हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, ऊपर जाने का। हमें बस ऊपर जाने के लिए कंफर्मेशन चाहिए। अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, किसी ना किसी पीओआई से, बायर के किसी ना किसी पीओआई से हमें क्या स्ट्रॉन्ग एंट्री चाहिए। अब पीओआई क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, क्या वीजी हो गया, सिंपल है। तो जैसे ही एफवीजी से ये अलग का स्ट्रॉन्ग कैंडल एक मिला हमें बायर का, स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला एफवीजी से, हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं आराम से, क्योंकि एफवीजी से मिला कैंडल रिजेक्ट होकर स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल आया। आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो आपकी, ठीक है। तो एक हमारा ये ट्रेड हो गया, एक ये इस पे आपका विन भी एक ये भी हो गया, इस पे हमने किया था। इस पे तो हम ले नहीं पाए थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिला था। एक फिर ये ट्रेड हो गया हमारा, इस पे आपका लॉस भी हो सकता है, अगर आप इस पे ओपनिंग पे लगा दोगे तो उसका आपका इस पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा एक ये ट्रेड हो गया, ठीक है। ये तीन ट्रेड हुआ अभी तक हमारा। अब देखो अगेन बायर वीक हो गया। अब देखो यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे तोड़ नहीं रहा है ना ही। अब देखो, अगर ऊपर की तरफ जाना होता तो बायर यहाँ पे अगेन वीक क्यों हो रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है, यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज कर रहा है। अब ऐसे पार्ट में आपको छोड़ देना है मार्केट, क्योंकि या तो वेट कर लो थोड़ा क्लियर होने का, ठीक है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो एक सेलर कैंडल है, वो भी यहाँ पे ही फंसा हुआ है, सब कुछ अभी यहाँ पे फंसा हुआ है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल हम वेट करेंगे। अगेन एक बायर कैंडल आया, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे जबरदस्ती का देखो लॉजिक नहीं लगाना है। जहाँ ट्रेड नहीं मिल रहा है वहां नहीं लगाना है, वहां पे बस पेशेंस दिखाना है, पर हमें वेट करना है। मार्केट ट्रेड देगी देगी तो कई बार लगातार 2 से 3 ट्रेड भी दे देगी मार्केट, ठीक है। तो अब क्या, अब यहाँ पे देखो एक सेलर आए, अगेन बायर आए, सेलर, यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ तक मतलब यहाँ तक कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, ठीक है। लेकिन अब देखो इस हायर हाई को इसने तोड़ दिया, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्या कंफर्म हो गया, हमारा ये हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। दिस इज अ हायर लो, ठीक है। अब यहां से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं यहां से जाएगा, वो तो हम हमें नहीं पता अब कहाँ से जाएगा नीचे, लेकिन अब मार्केट अब हायर हाई बनेगा, फिर हायर लो तो बनाएगा मार्केट। तो अब यहां से ही चलो मार्केट देखो नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो हम यहाँ पे अगेन आईडीएम ड्रॉ कर लेंगे, हायर लो बनने के बाद हमें अब आईडीएम ड्रॉ करते जाना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आईडीएम ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अगर यहाँ पे हम आईडीएम ड्रॉ करेंगे तो पहला स्विंग तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है साफ, ठीक है। दूसरा स्विंग हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर गया। इनसाइड कैंडल, ये देखो इनसाइड कैंडल है, लेकिन अगेन नेक्स्ट कैंडल आया और वो इनसाइड कैंडल के लो को तोड़ रहा है, तो इसको हम लोग आईडीएम लेंगे। अगर देखो एक और इनसाइड कैंडल होता, वो अगर इनसाइड कैंडल के लो को तोड़ता तो वो दोनों ही इनसाइड में आ जाता। बट दिस इज नॉट एन इनसाइड कैंडल, ये इसके इसके हाई को तोड़ चुका है, तो इसका लो इनसाइड कैंडल से लो से नीचे है, तो इसको लो लेंगे, क्योंकि देखो अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ऐसे होगा। ऊपर गया, इनसाइड कैंडल में क्या होता है, पॉज लगता है, पॉज लगा, फिर ऐसे लो ब्रेक हुआ, फिर ऐसे, समझ में आया। अगर लेकिन ये इनसाइड कैंडल के लो से इसका लो ऊपर होता तो फिर ये सीधा से अप की तरफ चल जाता, ठीक है। तो ये होगा हमारा आईडीएम पॉइंट, ये टूटने पे हमारा क्या हो जाएगा, हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, हायर हाई पॉइंट, ठीक है। तो इस कैंडल ने तोड़ दिया है, तो हमारा हायर हाई पॉइंट कंफर्म हो गया है, ठीक है। हायर हाई हमारा कंफर्म हो गया है, तो ये हो गया हमारा हायर हाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा हो गया आईडीएम, ठीक है। अब आईडीएम के बाद हमें क्या करना है, हमें पीओआई ढूंढना है। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे पीओआई नहीं है, यहाँ पे ये है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। दूसरा अगर हम हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा तो ये होगा हमारा सेकंड ऑर्डर ब्लॉक, ये, ठीक है। तो ये दो हो जाएंगे हमारा टारगेट, और ये बीच में एफवीजी हो गया। एफवीजी में क्या करना है, अगर एफवीजी मतलब ये जो बीच का स्पेस बचा ये एफवीजी, ये वाला एफवीजी तो ऑलरेडी इससे जा चुका है, तो ये वाला एफवीजी अब कोई काम का नहीं है, ठीक है। एक ये एफवीजी बचा हुआ है जो टेस्ट नहीं हुआ, ये अगर एफवीजी से देखो हमें स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग मिलती है बॉडी में तो हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एफवीजी से रिवर्स की ट्रेड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये है ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दिया, मैं यहाँ पे मार्केट में था, ठीक है। तो लेकिन इसने देखो गैप अप दे दिया, गैप अप देखो खुद में एक निगेटिव पॉइंट है। वो बॉडी के अंदर देखो कोई भी कैंडल होता है ना, जैसे कैंडल है, अगर उसके बॉडी के अंदर से ओपन देता है तो जैसे कि ये सेलर है, सेलर कैंडल मान लो, ये हो गया सेलर कैंडल, ठीक है। इसके बॉडी के अंदर दे रहा है, तो इसके बॉडी में कौन बैठे, सेलर बैठे हैं, और इसके वीक में कौन बैठा है, बायर, क्योंकि वीक मतलब रिजेक्शन। तो बॉडी के अंदर दे रहा है मतलब कि सेलर के घर से ओपन दे रहा है, तो चलो गैप अप दे दिया, लेकिन दूसरा ये प्रॉब्लम है, अब अगर ये गैप अप दिया भी है
तो आपको अगर लेना भी थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा कम, अगर गैप अप दे दे, आपको रिवर्स की ट्रेड लेनी है, गैप अप दे रहा है तो आप थोड़ा अमाउंट कम अमाउंट करके लगाओ ट्रेड, ठीक है। और तो ओपनिंग पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अब तो ये यहाँ से दे दिया हमारा लेवल, तो यहाँ पे तो हम इसके नीचे आने पे लगाएंगे। लेकिन इसने प्लेसिंग ही नहीं दी, ये पहले ऊपर गया आराम से, फिर लास्ट में नीचे आया। इसने प्लेसिंग ही नहीं दी है, ठीक है, इस कैंडल ने। अगर देती तो फिर तब तो ये लॉस ही हो जाता अगर हम नीचे आने पे लेते तो, लेकिन इस कैंडल ने प्लेसिंग ही नहीं दिया, ठीक है। तो गैप अप में हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा कम अमाउंट का ट्रेड लगाओ, क्योंकि वो लॉस हो जाती है वहाँ पे। विनिंग रेशियो थोड़ा 70% है, गैप अप हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत लॉस करा देता है। विन भी होती है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा कम अमाउंट का ट्रेड लो, और वो भी नीचे आने पे, ऑर्डर ब्लॉक से नीचे ही, ठीक है। और ऐसे भी आपको ऑर्डर ब्लॉक से नीचे ही लेना है, अगर उसमें गैप है तो। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज दे रहा है ये कैंडल, लेकिन अगर ये कैंडल ऐसे टच कर देता ऑर्डर ब्लॉक से, ऐसे रिजेक्ट हो जाता, तो मुझे पता चला था चलो यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे इसे नीचे आने पे ट्रेड लगा देता। लेकिन इसने अभी तक टच नहीं किया, तो हम अगेन वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया, लेकिन इसने, आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया है, लेकिन इसने ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ करे एफवीजी पे क्लोज दिया, यहाँ से यहाँ तक तो एफवीजी है ना। ऑर्डर ब्लॉक को तोड़कर एफवीजी पे क्लोज दिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस पे ग्रीन आने का। लेकिन मैंने इस पे ट्रेड नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि मेरा मुझे इस ऑर्डर ब्लॉक पे चाहिए था। लेकिन इसने ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा, और ये हमारा हो गया एफवीजी, ये एफवीजी हो गया। तो ये एफवीजी अभी अनटच है, तो ये एफवीजी को टच करने आया है, ठीक है। लेकिन एफवीजी से मार्केट अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो एफवीजी से मार्केट में एक बायर कैंडल आए, एफवीजी से एक बायर आए, अगर बायर देखो यहाँ पे इस सेलर कैंडल को ऐसे इसके बॉडी को भी अगर इनगल्फ कर देता ना, इसके बॉडी को भी, तो मैं नेक्स्ट पे अप की ट्रेड कर देता। लेकिन ये कुछ भी इनगल्फ नहीं कर पाया, तो मैं यहाँ पे वेट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पे, अब यहाँ से देखो बायर ऊपर जा रहा है एफवीजी से। अगर मार्केट को नीचे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच करने जाना है, तो मार्केट कहाँ से जाएगा, बायर्स के पीओआई से जाएगा। मतलब सेलर को अगर नीचे जाना है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, तो सेलर अपने पीओआई से जाएंगे, ऐसा ही तो कहीं से नहीं चल जाएंगे। तो सेलर के हमें पीओआई बताओ कहाँ पे है, आप लोग हमें मार्क करके बता सकते हो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है हमारा। बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा एफवीजी। तो सेलर देखो ऐसे ही कहीं से नहीं आ जाएंगे, सेलर आएंगे तो अपने पीओआई से ही आएंगे। और अब देखो जैसे ही बायर ने अपना वीकनेस दिखाया और एफवीजी को टच करके बायर आ रहे हैं, तो बायर ने अपना वीकनेस भी दिखा दिया, एफवीजी से रिजेक्शन भी है। तो जैसे ही वहां से हमें एक इनगल्फिंग मिली, इस पे आप आराम से डाउन की ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बायर का कोई भी पीओआई नहीं है। हमारा नेक्स्ट पीओआई अब यही बचा, एक ऑर्डर ब्लॉक। इस बीच यहाँ से लेके यहाँ तक आप डाउन की ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि सेलर अपने पीओआई से आ रहे हैं। बायर का अब नेक्स्ट पीओ यहीं पे, बाकी सारा ये एफवीजी से भी अब बायर आ चुके हैं, ये एफवीजी का भी काम खत्म हो चुका है, बस अब यही ऑर्डर ब्लॉक बचा है। तो अब यहाँ से आप सेलर का पावर देख करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस पे हम ट्रेड करेंगे। और अगर इस ऑर्डर ब्लॉक में गैप है, यहाँ पे हल्का गैप रहा था जब मैं यहाँ पे था, तो बहुत कम सा गैप है, माइनर सा। तो ऐसे माइनर गैप में हम ट्रेड नहीं करेंगे, अभी छोड़ देंगे, तो हम बस एक इस पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इस पे हम ट्रेड करेंगे, समझ आए। तो ऐसे हमें समझ के ट्रेड करना है, तुक्के में नहीं। अब देखो यहाँ पे सेलर कैंडल आया, और यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लाइन को टच कर दिया है शायद, या नहीं किया, कोई बात नहीं। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच चुका है मार्केट, यानी कि देखो मार्केट अपना लास्ट पीओआई को भी डन कर दिया। ये था लास्ट पीओआई, डन कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा हायर लो पॉइंट ये है, ये भी सब ध्यान रखना, दिस इज अवर हायर लो पॉइंट। अगर ये टूट जाएगा, तो फिर हमारा कोच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक से एक स्ट्रॉन्ग बायर की एंट्री मिली, और इसने सेलर के बॉडी को इनगल्फ कर दिया, हम आराम से इस पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो बायर डिक्रीज हुए हैं, लेकिन सेलर से अभी भी स्ट्रॉन्ग है।
और क्योंकि बाय सेलर अपने लास्ट पीओआई से आ रहे हैं, इसके बाद सेलर का कोई पीओआई नहीं बचा है, और हमारा नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे है, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक में ही गैप है, और एफवीजी से ऊपर इसने क्लोज दिया है। तो इस एफवीजी के नीचे आने पे हम ट्रेड करेंगे। मैं इसको अगेन समझाता हूँ। यहाँ पे हमारा एफवीजी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज आवर एफवीजी एंड दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। बायर ने पहले इसको इनगल्फ किया, हम इस पे ट्रेड करेंगे, इसने एफवीजी को तोड़ दिया है, और ये सेलर से अभी भी स्ट्रांग है, और यहाँ से मार्केट को भी ऊपर जाना है। तो इस एफवीजी के नीचे आने पे हम अगेन अप की ट्रेड करेंगे इस पे। ठीक है। अब यहाँ पे एक सेलर का कैंडल आया, हम वेट करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन सेलर का आपको यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा सेलर वीक हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे सेलर के वीकनेस पे यहाँ पे हम वेट करेंगे, सेलर बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। इतना वीकनेस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे अगेन बायर की एक स्ट्रॉन्ग एंट्री आई, लेकिन एक मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसने शायद ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है शायद, अभी भी बचा हुआ था। और ये इसका जो विक है वो टच नहीं किया था शायद, इसको मैं देख लेता हूँ एक बार अच्छे से। तो देखो, अब इस बायर ने सेलर कैंडल को इनगल्फ कर दिया। सेलर का ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक के बीच में, तो मैंने बताया था अगर मेजर में ऊपर, अगर ऊपर मेजर है, मेजर मेजर भी अप का है। ठीक है, क्योंकि सिंपल ये हमारा हायर हाई पॉइंट हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको अभी हमारा एक्सपेक्टेशन ये ऊपर जाने का। ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था अगर माइनर का बीच में ऑर्डर ब्लॉक आता है, जैसे ये हो गया माइनर का ऑर्डर ब्लॉक ये, तो अगर उस ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज दे रहा है तो हम उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आने पे ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर यही कैंडल का विक इस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर देता तो हम नहीं करते, लेकिन इसका एक पॉइंट का, 2 पॉइंट का गैप था। आप यहाँ पे देखना इसको, ये इसका अगर ऑर्डर ब्लॉक है, इस वीक से अगर गैप है, अगर गैप नहीं है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अगर गैप है, जो मेरे अकॉर्डिंग शायद था 1 या 2 पॉइंट का गैप, इसने अभी तक इसको टच नहीं किया था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में हो गया क्लोज। तो हम नीचे आने पे इस पे हम अगेन ट्रेड करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पहुंच गया, ऑर्डर ब्लॉक को इसने ब्रेक कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक को इसने ब्रेक कर दिया, और अब हमें वेट करना है क्योंकि ये मेन टारगेट को इसने ब्रेक किया है। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से एक सेलर कैंडल आ रहे हैं। अब सेलर कैंडल यहाँ से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था सेलर का, इसलिए आ गए। ठीक है। लेकिन ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेकआउट क्या सेलर आ रहे हैं। अगेन सेलर ने अपना वीकनेस दिखा दिया। सेलर ने अपना वीकनेस क्यों दिखाया, क्योंकि सेलर चाहते हैं बायर अब ऊपर जाए, लेकिन बायर ऊपर तो चल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बायर का कोई भी पीओआई नहीं है, कोई पीओआई नहीं बायर का। यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, यहाँ पे कोई, अब यहाँ पे बायर का कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, ना ही ऑर्डर ब्लॉक है ना ही एफवीजी, कुछ नहीं है बायर का। तो बायर कहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे अगेन बायर ने अपना वीकनेस दिखा दिया, सेलर ने वीकनेस दिखा दिया, बायर ने वीकनेस दिखा दिया, यानी कि यहाँ पे कंफ्यूज करें, लेकिन नेक्स्ट पे जैसे ही सेलर स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं, सेलर देव यहाँ पे स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं, ये मुझे कंफर्म कर रहा है सेलर नीचे आना चाहते हैं। एंड प्लस बायर के यहाँ पे कोई भी पीओआई नहीं है जो यहाँ से हो सकता है जिस बायर को ले आए, बायर के यहाँ पे आने का कोई चांस नहीं है। और ये जो रैली आया है, मतलब समझो, मार्केट अगर देखो मैं गलत बोल रहा होता, कई लोग बोलते हैं ना जो मोमेंटम पकड़ लेता है कंटिन्यू, ग्रीन 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 कैसे आने लगती है, वो तब आती है जब लेफ्ट हैंड साइड कोई भी पीओआई नहीं होता है। इस साइड कोई भी पीओआई नहीं है जो बायर का एक भी कैंडल ले आए। रैली देखो, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना ही छोटा मोटा एफवीजी है। एफवीजी में लोग क्या होता है, ऐसे एक कैंडल आया, नेक्स्ट पे अगेन एक कैंडल आया, और थर्ड वाला, तो थर्ड वाले कैंडल है, और इसके वीक में गैप होना, उसको एफवीजी कहते हैं, वो भी एक छोटा मोटा। एक होता ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, एक होता केवल एफवीजी। तो यहाँ पे केवल एफवीजी भी नहीं है, कहीं नहीं है, यानी कि इसको कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ऐसे लूप को। तो ऐसे लूप में देखो कैसा रैली आता है। तो ये है रैली आने के पीछे का लॉजिक, मार्केट में हर चीज के पीछे का लॉजिक है, उसको समझना पड़ता है। तो सेलर के स्ट्रांग होने के बाद हम इस पे ट्रेड करेंगे, हम अगेन इस पे ट्रेड करेंगे, और अगेन इस पे ट्रेड करेंगे। 3 कैंडल ये होता है जब हम
गलत मार्केट में जब हम ऐसे जगह मार्केट में पेशेंस दिखाते हैं, तो यहाँ पे उसका हमें फल भी मिलता है। ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हमने किस किस पे ट्रेड किया? हमने एक इस पे किया है, इस पे किया, इस पे आपका लॉस हो जाएगा अगर आप ओपनिंग पे लगाओगे तो, ये ठीक है। और एक इस पे किया, इसको चलो आप लॉस मान लो, क्योंकि सारा विन नहीं, लॉस भी होना चाहिए। तो एक हमारा इस पे हो जाएगा थर्ड। फिर एक हमारा ये ट्रेड होगा। और अगर आप इस पे ओपनिंग भी करोगे तो ये वैसे तो आप इस पे बच जाओगे कि गैप अप है नीचे आने पे लेंगे, लेकिन अगर आप लगा दोगे तो ये लॉस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये लॉस पे आप ले सकते हो अगर कोई भी क्लोज होते ही कोई लगा देगा तो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा था आपको। यहाँ पे देखो सेलर आए, अगेन सेलर आए, सेलर ने अपना वीकनेस दिखा दिया। मतलब सॉरी, बायर ने भी सेलर ने भी। अब सेलर ने देखो स्ट्रॉन्ग एंट्री ली, हम अब नेक्स्ट पे क्यों जाएंगे वो मैं समझा रहा था। क्योंकि इस लूप में बायर का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना ही एफवीजी है, कुछ है ही नहीं। और ऐसे लूप जब लेफ्ट साइड में ऐसा लूप रहता है तभी मार्केट का रैली आता है। रैली क्यों आता है? क्योंकि बायर का यहाँ पे कोई फ्यूल सेंटर है ही नहीं। तो बायर कहाँ से आएगा? बायर तो कहीं से आएगा ही नहीं। तो जब ऐसे मार्केट गिरता है तो बहुत ही कंटिन्यूअस गिरता है, पावर अगर हो तो इसीलिए जैसे ही बार ने वीकनेस देखा, सेलर ने इनगल्फ किया, हम इस पे ट्रेड करेंगे, अगेन हम इस पे ट्रेड करेंगे, एंड अगेन हम इस पे ट्रेड करेंगे। ये तीन कैंडल पे आप लगातार ट्रेड कर सकते हो कंटिन्यूअस। ठीक है। अब मार्केट यहां से कहां तक जा सकता है? ये नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये हो सकता है। ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है नहीं, ये तो मेरा लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। इसको मैं सही और देखो, देखो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक पे एग्जैक्ट क्लोज है तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। अगर एग्जैक्ट क्लोज है तो, अगर बीच में है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि ऑर्डर लॉक तक पहुंच गया मार्केट। देखो अब यहाँ पे हमें कोच मिल चुका है, क्योंकि अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो जैसे ही यहाँ पे आईडीएम हुआ था, यहाँ पे हमारा आईडीएम हो गया था, तो यहाँ के आईडीएम के बाद ये हो गया था हमारा हायर हाई पॉइंट। ठीक है। और ये हो गया था हमारा हायर लो। कब हुआ? जब यहाँ से बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, उसके बाद हायर लो हो गया। और जैसे ही यहाँ पे आईडीएम हो गया तो ये हो गया फिर हमारा हायर हाई। और जैसे ही इस हायर लो को इसने तोड़ा, यहाँ पे मिल गया हमें कोच। ठीक है। अब हमें डाउन ट्रेंड के लिए ऊपर का आइडियम ढूंढना है, ऊपर का स्विंग ड्रॉ करना है। ठीक है। क्योंकि कोच हो चुका है, अब यहाँ से लोअर लो स्टार्ट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा फिलहाल के लिए, डाउन नीचे की तरफ तोड़ रहा है, यहाँ पे एक ऊपर की तरफ, इसके हाई से ऊपर इसने हाई बना दिया, तो ये हो जाएगा हमारा ऊ- ऊपर का स्विंग। ऐसे देखो नीचे की तरफ जा रहा है, ये हो गया ऊपर, क्योंकि इसने इसके हाई को तोड़ दिया है, तो ये हो गया। फिर ऐसे नीचे गया, और जैसे ही यहाँ पे तोड़ा तो ये हो गया हमारा आईडीएम। सिंपल, यहाँ पे हो गया हमारा आईडीएम। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोअर लो, एंड दिस इज आवर आईडीएम पॉइंट। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक आईडीएम हो चुका, इस बायर कैंडल ने आईडीएम कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ब्लॉक देखें तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एफवीजी ही नहीं है। यहाँ पे क्या कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है?
यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पे पीओआई नहीं है। पीओआई है ही नहीं यहाँ पे। यानी कि अगर यहाँ से भी आपने सुना हो, कई लोग पढ़ाते हैं, अगर लेफ्ट साइड मोमेंटम है तो राइट साइड मोमेंटम होगा। वो तब होता है जब कोई भी पीओआई नहीं होता। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको सेलर्स का? कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। एक छोटा सा यहाँ पे एफवीजी है, बस, छोटा सा एफवीजी। बाकी ऑर्डर ब्लॉक तो है ही नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे बायर ने, इतना स्ट्रॉन्ग बायर की एंट्री आई, हम इस पे ट्रेड करेंगे, और अगर मान ली इस पे लॉस हो गया तो हम अगेन ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पीओआई है ही नहीं। फिर हम अगेन इस पे भी ट्रेड करेंगे। हम इस लेवल तक, जब तक गैप रहेगा हम तब तक ट्रेड करेंगे, क्योंकि सेलर ने अपना, हाँ, लेकिन अगर बायर अपना वीकनेस दिखा दे, अगर बायर वीक, आपको स्मार्ट मनी के साथ साथ आपको प्राइस एक्शन नहीं भूलना है, ये आप ध्यान रखना। अगर देखो बायर यहाँ पे अपना वीकनेस दिखा दे, वीकनेस यानी कि छोटा बायर आ जाए, ये देखो ये वीक नहीं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। लेकिन एक वीक कैंडल किसे कहते हैं? दिस इज अ वीक कैंडल, दिस इज अ वीक कैंडल, दिस इज अ वीक कैंडल, दिस इज, तो अगर वीकनेस दिखाते तो फिर आपको वेट करना है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट साइड में सेलर के आने का कोई घर नहीं है, तो बायर जब तक स्ट्रांग होकर है, बायर के साथ आप ट्रेड करते जाओ। ठीक है। तो हम इस पे ट्रेड करेंगे, इस पे ट्रेड करेंगे, इस पे ट्रेड करेंगे, इस पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो हमने इस चार्ट पे कितने कैंडल पे ट्रेड किया? हमने एक इस पे ट्रेड किया। ठीक है। फिर हम इस पे लेते, लेकिन एमओएस नहीं मिला, फिर हमने इस पे ट्रेड किया। ठीक है। इस पे हमने ट्रेड किया। फिर हमने ट्रेड किया। अगर आप इस पे करोगे तो लॉस होगा, अगर आप क्लोज होते ही लगा दोगे तो ये ट्रेड कैंडल लॉस होगा, और अगर आप इस पे ओपनिंग पे लगाओ तो ये लॉस होगा। ये दो कैंडल पे लॉस होने का चांस है। ठीक है, क्योंकि हम लॉसेस भी देखते हुए चलेंगे कि इस पे किस हमारा लॉस हो सकता है, क्योंकि कोई भी मार्केट में 100% ऑर्डर ब्लॉक भी टूटेगी। ऑर्डर अगर आप ऐसे भी कई बार होंगे कि आपका बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दिया है और वो भी टूट जाएगी, क्योंकि ये मार्केट है, हो सकता है। लेकिन वहां पे परेशान नहीं हो जाना कि भाई ये कैसे टूट गया। होता है, मेरा भी होता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आप देखो कितना बार होता है, बहुत कम बार होता है। हमें कोशिश करना है कि और वो जो छोटा मोटा जो गलती होती है, वो मनी मैनेजमेंट आपको संभाल लेगा। आप हर दिन जरूरी नहीं कि आप 30 में से 30 दिन प्रॉफिटेबल पे लैंड करो, नहीं। आप 30 में से, लेकिन 20 दिन तो हो गए, 25 दिन तो हो गए। तो जो 5 दिन लॉस है, गड़बड़ क्या करता है, वो 5 दिन में लॉस में आप 20 दिन का प्रॉफिट भी दे देते हो, वो गलती है। तो इसको संभालना है आपको। ठीक है। फिर हमने एक इस पे ट्रेड किया था, फिर हमने एक इस पे ट्रेड किया, इस पे भी ट्रेड किया, इस पे ट्रेड किया, और एक यहाँ पे ट्रेड किया। यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त हमें मिल गया था, क्योंकि लो रिस्क लिक्विडिटी था। और फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। ठीक है, ये हमारा लॉस हो सकता है, अगर हम ओपनिंग पे लेंगे तो ये लॉस होगा कि ये कैंडल, फिर हमारे यहाँ पे विन हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड हमने किया चार्ट को समझ कर। ठीक है। आई होप अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो अब मैं आप लोग को अनम्यूट के लिए दे देता हूँ, फिर आप लोग 1 मिनट पूछ सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी कुछ वीडियो से सीखने को मिला हो। बाकी अगर आप हमसे फुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। मेंटोरशिप को ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पे जो 2 नंबर दिए गए उनमें से आप किसी पे भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है तभी हमारे मेंटोरशिप को ज्वाइन करें, क्योंकि हमें सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही चाहिए। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरे लोगों का भी हेल्प हो सकता है जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी टाइम और पैसा दोनों बच सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्णा।